हरिओम। आज 22 अगस्त है। अर्जुन का जो स्तुति कर रहे थे और जो प्रश्न पूछ रहे थे और वो जानने के लिए चाह रहे थे, तो वो लास्ट श्लोक है। जब भगवान ने अपने विभूति, कुछ भाव आदि सब बता दिया, तब अर्जुन का प्रश्न हुआ 12 नंबर श्लोक में। भगवान ने ये भी कहा है कि मेरी अनुकंपा कृपा से ही कोई भक्त बन सकता है और आत्म साक्षात भगवत रूप प्राप्त कर सकता है, और उसके अंदर जो अज्ञान है वो नष्ट होता है। तो जब ये होता है तो 11 से लेकर के 18 तक, हाँ, लगभग 7 श्लोक है, हाईएस्ट है। गीता में कोई भी ऐसे अध्याय नहीं है जिसमें इतने श्लोक अर्जुन ने प्रश्नों के माध्यम से, प्रशंसा के माध्यम से पूछा है। तो ये प्रशंसा के माध्यम से उन्होंने पूछा। क्या लास्ट श्लोक है? अर्जुन उवाच विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। भगवान पूछ सकते हैं कि अर्जुन, मैंने तुमको पता भी होगा, सप्तम अध्याय में इन विभूतियों के बारे में बताया है। सप्तम अध्याय में 8 नंबर से, सप्तम अध्याय 8, रसोहम सुकौन्तेय प्रभास्मे शशि सूर्य हो करके लगभग 12 नंबर श्लोक तक बताया, और कहा कि ये सब 3 गुण के अंतर्गत है। तो कुछ कम नहीं है। 8, 9, 10, 11, 12 में सब बताया। तो अगर ऐसे बात है, फिर भगवान ने छोड़ा नहीं है। नवम अध्याय में फिर भगवान ने बताया, 16 नंबर श्लोक, अहम क्रतुरहम यज्ञ, 16, 17, 18, 19, 4 श्लोक में फिर बताया भगवान ने। फिर जरूरत क्या है? भगवान मैंने बताया ना, हमने तुमको अर्जुन 4 4 श्लोक में बताया। कहते नहीं, अभी मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। इसलिए विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम च जनार्दन। ये जनार्दन शब्द बड़ा अच्छा है। जन अर्दन, अर्दयति। अर्दन के अनेक अर्थ होता है। गति रूप कर्म, जो गति के हेतु होते हैं, और नरक आदि गति की प्राप्ति के हेतु जो होता है मनुष्य जन, उसको जो दूर करते हैं। हाँ, अर्ध का शब्द शब्द अर्थात जो मनुष्य का लक्ष्य है, गति है। तो मनुष्य का गति ही आप ये जनार्दन। और एक मनुष्य की प्रार्थना को आप सुनते हो, आप अभ्युदय करते हो या याचना करते हैं, जो भगवान उसको पूर्ति करते हैं, वो भी जनार्दन है। तो अर्जुन की प्रार्थना को पूर्ति करेंगे, इसलिए जनार्दन कह रहे। आत्मन मन, अपना, अपना मन भगवान के लिए, अपना आपके, जो अपना योग और विभूति, इसलिए विभूति योग हो गया ना। तो योग, और योग माने ऐश्वर्य, आपका जो ऐश्वर्य and विभूति, ये बताइए। और बात सही है। भूय कथ तृप्ति, आप जितना भी बोलते हैं, बार बार बोलते जाए, मुझे तृप्ति नहीं होती। ये उस सब्जेक्ट को पसंद करने के, जैसे जो पसंद करता है वो, अच्छा लगता है ना, कंटिन्यू करते जाए, मुझे और अच्छा लगता है, सुनते ही जाए, न घाई किसी ने। और अमृतम, में अमृतम, ये तृप्ति सुख से निर्गत वाक्य रूप अमृत है। अमृत शब्द बड़ा सुंदर है। अकूति, अतिशयोक्ति और रूपक के लिए या अलंकार के लिए बताया जाता है। त्रिविध अलंकार है। अकूति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और रूपक अलंकार के लिए। तो ये जो
आपके वाक्य में जो माधुर्य है, अमृत मतलब माधुर्य, सोने पे सुहागा, अमृत पान, आपके वाक्य, वाक्यामृत, अधरामृत, उपदेशामृत सुन करके, अर्थात आपके जो तत्व है, लीला है, पुनः पुनः सुन करके इतना उत्कट इच्छा होती है, अत्यंत रुचि उत्पन्न होती है, और बोरिंग नहीं होता है। मैं ये सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप बताइए। तो ये अर्जुन ने इस प्रकार के भावना में बताया।